योग सूत्र का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। योग सूत्र के स्वाध्याय के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। थोड़ी देर में हम योग सूत्र का स्वाध्याय शुरू करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। योग सूत्र के स्वाध्याय में सबका स्वागत है। बात हो रही थी हमारे जीवन के बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में। हम जो रियलिटी में जी रहे हैं, जो मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी जीवन में हम जो अपना व्यक्तिगत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, उसके अंदर जो अशुद्धियाँ है, जो चीज मुझे प्रॉब्लम दे रही है, मेरे जीवन को आगे बढ़ने में जो रुकावटें है, जो व्याधि है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके कारण को कैसे हटाया जाए, वो सब बातें हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के सूत्र द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि 5,000 10,000 साल पहले बनाया है तो अभी के मॉडर्न टाइम में उसका कोई उपयोग ही नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वो इतना ही उपयोगी है जैसा पहले था, और इतना ही उपयोगी आगे भी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो ह्यूमन है, मनुष्य है, और उसमें भी मनुष्य के जो चित्त है उसको केंद्र में रखकर बना है। और ये जो मनुष्य है वो हजारों लाखों करोड़ों साल से आते जाते रहते हैं, नए नए जन्म, नए नए रूप रंग लेकर आते हैं, पर जो उसका जो ढांचा है, उसका जो सिस्टम है, वो तो वैसे के वैसे ही रहता है। अन्नमय कोश है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, वो सब तो वैसे के वैसा ही है। तो वो जो बेसिक फंडामेंटल सिस्टम को उन्होंने आत्मसात कर लिया था, इसीलिए ये जो ज्ञान है वो शाश्वत हो गया, सत हो गया, कोई काल से बाधित नहीं है। अभी भी इतना उपयोगी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि हम नहीं बदलेंगे। हमारा जो मूलभूत स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। हमारे में जो 5 प्रकार की जो वृत्तियां है, जो 5 हमारी ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया है, वो सब तो वैसे के वैसे ही रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये जो सॉल्यूशन हमको मिला है वो भी कारगर होगा, और अभी तो है ही। और काफी जगह पर हम देख रहे हैं, मैनेजमेंट में, मेडिकल में, सब अलग अलग जगह पर हम योग सूत्र और योग के द्वारा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो सब अभी बहुत ही कारगर हो रहे हैं। और दूसरी जब दवाइयाँ, दूसरी थेरेपी नहीं चल रही है, तब ये चल रहा है, क्योंकि लोगों को एक ही चीज चाहिए, वो है आनंद की प्राप्ति, अपने स्वभाव को जानना। जब मैं अपने स्वभाव में नहीं होता हूँ, तब ही मुझे
स्ट्रेस है, टेंशन है, दूसरी जो नेगेटिव चीजें है वो मेरे जीवन में आती। जब मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता हूँ, जैसा हूं मैं, जैसा मुझे बनाया गया है, कोई भी अशुद्धियां नहीं रहती है, तो मैं आनंद में हो जाता हूँ, क्योंकि आनंद ही मेरा स्वभाव है। तो वही स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हम ये योग सूत्र को समझ रहे हैं और उसको अप्लाइड भी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक हम पहुंचे थे? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 5 प्रकार की वृत्ति है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। और पांचों वृत्तियों को क्लिष्ट से अक्लिष्ट तक कैसे लेके जाना, उसके लिए अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है वो हमने समझ लिया, वैराग्य क्या है वो भी हमने समझ लिया, पर वैराग्य और अपर वैराग्य उसके बारे में भी हमने बात की है। तत् परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्णम, वो पर वैराग्य है। क्या? कि जब मुझे पुरुष ख्याति हो जाए, जो सबका दृष्टा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसकी तक मुझे लेकर चला जाए, तो वो जो वैराग्य मेरे में आ जाता है, उसको हम पर वैराग्य कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि संप्रज्ञात समाधि, प्रज्ञा के साथ होने वाली समाधि या चित्त की निरुद्ध होने की अवस्था, मोक्ष की अवस्था, कैवल्य की अवस्था। तो वो जो अलग अलग जो अवस्थाएं है, जिसको हम समाधि ऐसा शब्द कहते हैं, वो एनलाइटनमेंट के जो अलग अलग जो स्टेजेस है, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, वही हमारा गोल है, वही हम जाना चाहते हैं, धीरे धीरे धीरे, पर उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है, तो बात तो करेंगे ही। 4 स्टेजेस में, और ऐसा भी नहीं है कि 4 स्टेज में एक के बाद एक जाना है, वितर्क के बाद ही विचार में, विचार के बाद आनंद, आनंद के बाद अस्मिता, ऐसा भी नहीं है। डायरेक्टली आप आनंद की और जा सकते हैं, या फिर अस्मिता क्या भी कर सकते हैं। वो भी बात हो गई कि जैसे रमण महर्षि जैसे उच्च कक्षा की जो कोटि होते हैं, वो डायरेक्टली अहम अस्मि, अहम के बारे में उसका चिंतन करके उस वहां तक पहुंच जाते हैं, त्रिपुटी का लोप कर सकते हैं। त्रिपुटी क्या है? ध्याता, ध्यान और ध्येय, या ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ऐसे करके हमने बात समझने का प्रयत्न किया कि कैसे ध्यान की विधि में धीरे धीरे दूसरी वृत्तियां कम हो जाती है, निरुद्ध हो जाती, एक ही रह जाती है, एक ही इंद्रिय का ज्ञान रहता है, फिर वो वृत्ति भी धीरे 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 कम हो जाती है। तो ही समझने का प्रयत्न किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को प्रश्न है तो बता देना। अभी कहते हैं संप्रज्ञात समाधि हो जाए तो क्या होगा? तो कहते हैं विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, एक दूसरी प्रकार की भी, मतलब ये जो संप्रज्ञात समाधि है, दूसरी भी एक समाधि है। तो दूसरी प्रकार की क्या समाधि है? तो वो कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि।
ठीक है, नाम नहीं दिया है पर हमको समझ लेना है कि संप्रज्ञात थी, तो जो प्रज्ञा को भी छोड़कर और आगे जाने वाली जो समाधि है वो है असंप्रज्ञात समाधि। तो विराम प्रत्यय, प्रत्यय प्रति किसके पीछे, कि भाई ये धीरे धीरे एकाग्रता से निरुद्ध की अवस्था तक चित्त जाता है, उसका जो मैं प्रयत्न करता हूं या उसका अभ्यास करता हूं, ठीक है, उसके उसका भी धीरे धीरे निरुद्ध हो जाए, मतलब मैंने अभ्यास किया था उसके भी जो संस्कार है संप्रज्ञात समाधि के, वो भी धीरे 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 कम होने लगे और निर्बीज हो जाए, कोई संस्कार ही न रह जाए, तो वैसी एक समाधि है, उसको क्या कहते हैं, असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि। ऐसे अलग अलग ना, वो डेप्थ में हम आगे जाएंगे, पर यहाँ हमको एक बात बता दी कि दो प्रकार की समाधि है, एक संप्रज्ञात और अन्य, हाँ उसके सिवाय की कोई एक और समाधि जो उससे भी आगे की स्थिति है। यहाँ तक 18 तक हमने बात की। अभी क्या कह रहे हैं, हाँ अभी कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ऐसे को ऐसे हमने बता दिया कि भाई हमको ये समाधि की प्राप्ति करनी है तो या तो आपको अभ्यास करना है और साथ साथ आपको वैराग्य करना है। पर हमने कई ऐसे योगी देखे हैं या ऐसे तपस्वी पुरुष देखे छोटी छोटी उम्र में 6 साल 7 साल 8 साल 4 साल की उम्र में वो अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे कैसे हो गया, ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा होगा, जैसे बात हुई थी, ये तो क्या है गुरु शिष्य परंपरा, मास्टर और उसके डिसाइपल में बात होती रहती है, तो ऐसा कोई प्रश्न हुआ होगा, तो उसका यहाँ उत्तर मिल रहा है कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। भव प्रत्यय, भव मतलब भू धातु, होना जन्म लेना, तो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे योगी है, ऐसे तपस्वी जो लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत सारे अनुभव कर लिए हैं, संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि, और उसके बीच में कहीं वो रह गए, मतलब उनका शरीर छूट गया है, ऐसी समाधि की अवस्था में कुछ हो गया होगा ऐसी चीज से, तो शरीर से उनका संपर्क छूट गया, उनका मृत्यु हो गया, शरीर का मतलब देह विलय हो गया, तो फिर वो कहते हैं कि वो विदेही हो जाते हैं, मतलब देह के बगैर भी अपना काम करते थे, ऐसी स्थिति में वो पहुंच गए थे पहले। और क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति पर वो पहले पहुंच गए हैं, ठीक है। तो भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, तो ऐसे विदेही पुरुष को ऐसी समाधि हो जाती है, तो उसका जवाब क्या है, क्योंकि उन्होंने ऐसे अभ्यास पहले भी किए हुए हैं, ठीक है, तो उनको संप्रज्ञात समाधि पहले हो गई थी और फिर देह छूट गया था, तो जब उनका जन्म होता है, भव प्रत्यय, सिर्फ भव मतलब जन्म लेना ही उनके लिए समाधि की प्राप्ति का निमित्त हो जाता है, कारण हो जाता है। तो फिर जवाब मिलता है कि हाँ भाई 3-4 साल की उम्र में या बहुत छोटी सी उम्र में, और हम देखते हैं या ऐसा भी नहीं है 40-50 साल की उम्र में हम देखते हैं कि कोई बंदा, कोई आदमी है और कोई जगह पर बैठा है और शांत होता है और उसको साक्षात्कार हो जाता है, तो बोलते हैं कि यार हमको तो बोल रहे थे कि इतना अभ्यास करना है, सतु दीर्घ काल निरंतर और इतने साले, और ये भाई तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बैठे और उनको तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि हो गई, तो उसका क्या कारण हुआ। तो उसका जवाब है कि वो लोग क्या है, पहले वो प्रकृति लय हो गए थे या प्रकृति में विलीन हो गई थी उनकी चेतना, वहां तक पहुंच गए थे, या फिर उन्होंने विदेही मतलब अपने शरीर के बगैर अपने आप को देख लिया था। तो ये सूत्र का ये कहना है। तो बोलते कि चलो अच्छा है, वो विदेही है, भव प्रत्यय है, जिसको नहीं हो रहा है
ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से अभ्यास करने पड़ेंगे, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, इतरेषाम जो दूसरे लोग हैं, कि जो लोगों ने पहले इतना इंटेंस काम नहीं किया है, वो लोग के लिए क्या क्या है, इतनी चीजों को काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या अभ्यास करना पड़ेगा, तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, तो ये चार जो चीज है, उससे अगर वो अभ्यास करेंगे तो फिर उनको भी यही संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, जो भी स्थितियां है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, उपाय प्रत्यय। उपाय मतलब ये उपाय बताया है कि भाई आपको अभ्यास करना है, तो कौन कौन से अभ्यास करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको श्रद्धा रखनी है। तो श्रद्धा का क्या मतलब है, तो कहते हैं कि आपने जो गोल बनाया है, आपने निश्चित किया है कि भाई मुझे ये समाधि की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे श्रद्धा है, मुझे विश्वास है कि हाँ मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। या फिर दूसरी क्या चीज है, जो प्रोसेस से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो योग का अभ्यास कर रहा हूँ, या अष्टांग योग का, राज योग का, पतंजलि योग का अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस करते करते मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो ही मैं वहां पहुंच सकता हूँ। अगर अपने पर विश्वास नहीं है, या जो प्रोसेस है उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर हम वहां पहुंच नहीं सकते, या देर से पहुंचते हैं। तो पहला जो काम हमको करना है वो क्या करना है, हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि श्रद्धा हमको बढ़ानी है, जैसे भी हो सके हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो श्रद्धा बढ़ाने का काम करना है। फिर है वीर्य, मतलब हमारे पास वो शक्ति होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि हम ये जो चीजें करना चाहते हैं, जो अभ्यास करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एनर्जी है। श्रद्धा वीर्य स्मृति, मतलब स्मृति मतलब हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसको हमेशा ध्यान में रखना, मतलब जो समाधि का जो हमने गोल बनाया है वहां तक हमको पहुंचना है, उसकी स्मृति बनाए रखना। दिन रात सोते जागते कोई भी कर्म कर रहे हैं, एक बात तो हमको ध्यान में ही रखनी है कि मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो समाधि है, उसको कभी नहीं भूलना है। और क्या है, समाधि। समाधि मतलब समाधो, उस जगह पर समता के साथ वो स्थिति, जो समाधि की ऐसी अच्छी जो स्थिति मिली है, उसको पकड़ कर रखकर धीरे 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 उसमें हमको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो वो समाधि, तो श्रद्धा वीर्य स्मृति और समाधि, और प्रज्ञा पूर्वक मतलब हमको एक ज्ञान के साथ, एक अच्छा सा एक इंटेंशन के साथ हमको आगे बढ़ना है, तो वो लोग भी ये संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। अभी बात करते हैं कि हाँ चलो बात हो गई कि भाई श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि से, या जो भी अभ्यास हम और आगे बताएंगे उससे होता है, समाधि की प्राप्ति हो जाती है। पर मैंने देखा कोई लोगों को 6 महीने में हो जाती है, कोई लोगों को 1 साल में, किसी को 5 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को होती ही नहीं है। तो क्या ये विद्या गलत है, या क्यों ऐसा होता है? तो बहुत सिंपल कहता है कि भाई
यहाँ से हमको अहमदाबाद से मुंबई जाना है या मुंबई से पुणे जाना है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना है, अगर 4-5 लोग साथ में ही अगर अभ्यास शुरू करते हैं, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई जो अपनी कार है, उसका जो गाड़ी है, उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जो जल्दी भागेगा, जो जल्दी स्पीड से जाएगा, वो जल्दी पहुंचेगा, उसका डिस्टेंस ऐसे कम होगा। जो ज्यादा प्रयत्न करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, तो वो जल्दी पहुंच पाएगा। तो वो साइंस के जो नियम है वो भी यहाँ महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में या समाधि की प्राप्ति में होंगे। तो क्या कहते हैं? तीव्र संवेगानाम आसन्न, जो बहुत स्पीड से, बहुत मेहनत कर से, इंटेंसिफाई अगर कुछ काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनको वो जल्दी से प्राप्त हो जाएगा। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, अगर वो स्पीड से नहीं जा रहे क्योंकि हमको और भी कुछ काम करने हैं, तो मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, उसमें भी कहते हैं तीव्र संवेगा, बहुत काम करना है मुझे ऐसे इंटेंस पर, उसमें भी मध्य मृदु मध्य और अधिक मात्रा। तो कोई 1 घंटा काम करता है, कोई 2 घंटे अभ्यास करता है, कोई 3 घंटे करता है, कोई ज्यादा धीरे धीरे आराम से शांति से करता है, और कुछ मंद गति से करता है, कोई मध्यम से, कभी और ज्यादा गति से करता है। तो उससे भी क्या होता है? विशेष मतलब अलग अलग परिणाम मिलते हैं। तो अलग अलग परिणाम क्यों मिलते हैं? किसी को पहले, किसी को बाद में। तो ये अलग 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 रास्तों से, कोई यहाँ से जाएगा, कोई यहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, कोई आराम से जाएगा, कोई जल्दी भाग जाएगा। पर ये जो समाधि है, ये जो कमल का जो चिन्ह बनाया है, वो समाधि का प्रतीक है। और ये जो है हम साधक है। तो साधक ध्यान करते 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 ये अंतिम अवस्था तक कैसे पहुंचेगा? तो जैसे जैसे अलग अलग साधन बहुत ही इंटेंसिफाई, बहुत एकाग्रता से ध्यान करेगा, तो ये वेव से वो यहाँ पहुंचेगा। कोई धीरे धीरे करेगा कि थोड़ा थोड़ा आराम से करना है, तो वो जाएगा, पहुंचेगा जरूर। देखो यहाँ एक चीज तो है, हर कोई जो भी अभ्यास करेगा वो पहुंचने वाला है, क्योंकि ये श्योर पाथ है। हर को यहाँ तक पहुंचने की दिशा अगर सही है तो वो वहां पहुंचेगा, कोई भी रास्ते से जा सकता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि यही 80 की स्पीड में जाना है, 100 की स्पीड में जाना है, 200 नहीं, आराम से आप चलो। चलना जरूरी है, रुकना नहीं है। बस चलते रहते हो तो हमको जो डेस्टिनेशन है वहां पर हम पहुंच ही जाते हैं। मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, यहां तक बात हो गई कि क्या हो गया? अभ्यास की बात हो गई कि कैसे अभ्यास करना है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, ऐसे आपको अभ्यास करना है। श्रद्धा रखनी है, वीर्य चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, अच्छा खाना पीना वगैरह करके आप अपने एनर्जी को बढ़ाना है। स्मृति, अपने गोल को कभी भी भूलना नहीं है। और जो अल्टीमेट जो समाधि है, समाधि की अवस्था, जो भी आपको एकाग्रता की समाधि की अवस्था है, उसको प्राप्त करने के लिए वही अवस्था में आपको आगे बढ़ते रहना है। और फिर तीव्रता से जाओ, फिर मृदु मध्य या अधिक मात्रा में करो, जो भी आप अभ्यास कर रहे हो, ऐसे आपकी गति होने वाली है। वो भी हमको कैलकुलेशन, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ महर्षि पतंजलि समझाते हैं। तो कहते हैं ये तो एक पार्ट हो गया, अभ्यास का पार्ट होगा। वैराग्य कैसे प्राप्त करना है? वैराग्य प्राप्त करने के लिए भी अभ्यास करना है, या वैराग्य अपने आप होता है? पकड़ने के लिए तो हमको प्रयत्न करना पड़ता है, पर कुछ छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? या हम छोड़ देंगे तो किसके सहारे छोड़ देंगे? कैसे छोड़े? इतना सारा हमने धन दौलत सब कुछ इतना इकट्ठा किया मेहनत कर करके, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक जगह पर आके वो जो हमारी उपलब्धियां है उसको भी छोड़ देना है। जैसे बात हुई कि संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात जाने में हमको क्या करना है कि भाई जो संप्रज्ञात की जो स्मृति है, उसकी अभ्यास की जो मेमोरी है, उसको छोड़ देना है। वितर्क से विचार की अवस्था में जाने के लिए वितर्क की अनुभूतियां, उसके जो ऑब्जेक्ट है या जो भी हम ध्यान की विधि है, उसको छोड़ देना है।
विचार में चले गए तो उसको भी छोड़ के आगे जाना है आनंद में। आनंद की जो अनुभूति है, चारों तरफ आनंद ही आनंद, मस्ती हो गई है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो वो पकड़ने का, अभ्यास करने का तो हमको अभी आ गया, चलो कि भाई हमको अभ्यास करना है, क्योंकि वही चीज हम संसार में भी करते थे, तो वही सेम प्रोसेस से हम आगे बढ़ सकते थे। पर अभी एक 50% एक दूसरा भाग हो कि छोड़ देना है, पकड़ना नहीं है, छोड़ देना है, लेट गो, लेट गो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। तो वो नहीं हो पा रहा, किसके सहारे छोड़े? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने यहाँ से वो गति की बात करते हैं कि वैराग्य करने के लिए ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर को प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित कर दो। आपने जो जो सिद्धियां प्राप्त की है आध्यात्मिक जगत में या व्यवहारिक जगत में, जो कुछ भी है उसको छोड़ना है, तो किसी को समर्पित कर दो, किसी को दे दो कि ये जो भी है वो आपने ही दिया था, आपका आपको अर्पण। तो उससे हम डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ से एक अलग ही डायमेंशन में महर्षि पतंजलि हमको लेकर जाते हैं, और वो है ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर को प्रणिधान करो, जो हमारे से भी जो एक बड़ी सत्ता है उसको सब समर्पित कर दो, तो हम वैराग्य की स्थिति को पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई हमको राग है, द्वेष है, कुछ खाने की इच्छा है या कोई भी है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हम पहले नहीं खाएंगे, पहले हम ईश्वर को भोग करेंगे, प्रसाद करेंगे, फिर उसका प्रसाद हम लेंगे, तो हमारा है, ऐसा भावना है। तो ऐसे कई अलग 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 विधियां हम करते हैं, थोड़ा जो हमारे विषय है उससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ईश्वर प्रणिधान। हाँ, प्रश्न है कोई? यहां तक पता चल रहा है? ठीक है, हम 1 से लेकर अभी 22 तक अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, मतलब जो हमने बात की थी कि जो क्लिष्ट वृत्तियां है उसका निरोध, और फिर अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध कैसे करना है, अभ्यास कैसे करना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, उसके साथ हमको आगे बढ़ना है, वृत्तियों को धीरे धीरे निरुद्ध अवस्था कर लेके जाना है, और फिर क्या करना है, अलग अलग स्पीड में अगर हम करेंगे तो अलग अलग परिणाम मिलने वाले हैं। यहाँ तक हमने बात की है। अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? अब वैराग्य के क्षेत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 प्रकार के वैराग्य है, अपर वैराग्य और फिर पर वैराग्य। तो वो वैराग्य क्या है, वीतराग क्या है, तृष्णा क्या है, उसको कैसे छोड़ना है, विषय के प्रति राग है, द्वेष है, उससे कैसे मुक्त हो सके, तो वो मुक्ति के लिए बात करते हैं। और वो एक हमको आश्रय दिया है, वो है ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी ईश्वर क्या है? हाँ, हाँ बोलिए दीपाली जी। सर, ये जो 20 सूत्र में समाधि के बाद प्रज्ञा की बात की है, वो मुझे समझ में नहीं आई। हाँ ठीक है, ठीक। देखो, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। स्मृति मतलब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। किसका रिमेम्बरेंस? जो हमारा लक्ष्य है, हम किस दिशा में अभ्यास कर रहे हैं उसको नहीं भूलना है, वो हमारी स्मृति वृत्ति है। पर स्मृति वृत्ति जो हमने आगे की थी वो तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, पर अभी हमारी स्मृति वृत्ति क्या है
कि जो अभ्यास मतलब जो दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, उसको नहीं भूलना है कि किसके लिए अभ्यास। नहीं तो क्या हो जाता है, समझो, जो साधन होता है वही साध्य हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आसन को समाधि प्राप्त करने के लिए चूज किया, ठीक है, तो मैं आसन करता रहता हूँ, फिर ये आसन किया, फिर वो आसन किया, फिर उसमें मुझे आनंद आने लगा, फिर वही आसन के अंदर मैं गोल गोल घूमता रहता हूँ। तो मैं भूल जाता हूँ कि आसन मैंने शुरुआत क्यों किया था। आसन शुरू किया था आसन करने के लिए नहीं, समाधि प्राप्त करने के लिए, ध्यान को प्राप्त करने के लिए। तो वो मैं मत भूलू, अभ्यास करते करते अभ्यास को पकड़ ना लूं। जैसे हम ऑटो में बैठ गए, कोई गाड़ी में बैठ गए, कोई क्रूज में बैठ गए, कोई साधन में बैठ गए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए। तो जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, जब अभ्यास कर रहे हैं, वो क्षण भी हमको हर क्षण एक चीज हमको ध्यान में याद रहनी ही चाहिए कि ये जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो अभ्यास कर रहे हैं, वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए है। ये साधन है, साध्य नहीं है। अगर ये स्मृति अगर हम भूल जाते हैं, हमको, हम जब यहाँ जन्म लेने वाले हैं उससे पहले हमको पता है कि ये जन्म मैंने मनुष्य जन्म मुझे मिला है, तो वो मुझे क्या करना है, ईश्वर प्रणिधान के लिए, भक्ति के लिए, योग करने के लिए, मेरे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मैं ये जन्म लेता हूँ। और जब मिल जाता है जन्म और आसपास इतनी सारी चीजें होती है, तो मेरा अपना लक्ष्य में भूल जाता हूँ और फिर वहीं गोल गोल घूमता रहता हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सर ये प्रज्ञा, हाँ अ, हाँ, प्रज्ञा क्या? प्योर परसेप्शन। देखो प्रज्ञा यहाँ बताए ना, प्रज्ञा पूर्वक ये जो भी है, श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, समाधि है, वो प्रज्ञा पूर्वक करना है। प्रज्ञा पूर्वक मतलब क्या, कि एक प्योर परसेप्शन से करना है। मतलब हमको ये जो भी मैं करूंगा, जो भी अभ्यास श्रद्धा के साथ प्योर हार्ट से करना है। जैसे उसमें क्या बात हुई थी, अभ्यास के लिए हमने क्या बात किया था कि कौन कौन सी चार चीजें हमको करनी है अगर हमको अभ्यास में आगे बढ़ना है। तो बात हुई थी ने, सतु भाव दीर्घ शुद्ध रखना है। हाँ हाँ, यस। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित। तो सत्कार के साथ हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि जो भी आप अभ्यास कर रहे हो, विश्वास रख रहे हो, स्मृति कर रहे हो, समाधि से जो कुछ भी अभ्यास कर रहे हो, पर सत्कारा सेवी, तो अपनी प्रज्ञा को शुद्ध रखना है, अपने भाव को शुद्ध रखना है। नितर क्या हो जाता है, अभ्यास का जो फल मिलने वाला है उसको अहंकार आ जाता है, दूसरे जो नकारात्मक भाव आ जाते हैं, तो वो हमको नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए एक प्योर परसेप्शन, एक प्योर हार्ट के साथ हमको ये सब करना है, तो ही आपको वो समाधि इतरेशम, जो हम दूसरे लोग हैं, हमारा तो भाव प्रत्यय नहीं है, हमने पहले मेहनत नहीं किया है, पर अभी अगर हम कर रहे हैं तो प्योर हार्ट से करना है, एक रिस्पेक्ट के साथ करना है। जो कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं, जैसे हमने बात की थी, अगर पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं तो उसको नमस्कार करना है, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देना, उससे ज्ञान मिल रहा है। ऐसे ही हम योग सूत्र है या योग के कोई अभ्यास कर रहे हैं, तो पहले महर्षि पतंजलि जी को हम याद करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे काम करते हैं। तो एक थैंकफुलनेस, एक ग्रेटफुलनेस के साथ हम जब काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रज्ञा पूर्वक मैंने किया है, प्रज्ञा पूर्वक मैंने प्योर हार्ट से। अभी वही प्रज्ञा आगे रितम भरा प्रज्ञा हो जाएगी। जब आगे हम बात करेंगे 45 के बाद जो सूत्र आएंगे, कि जब संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, आपका हार्ट इतना फैल जाएगा कि वो पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएगा। तो वो हो गया रितम भरा हो गई आपकी प्रज्ञा। और अभी आपकी जो प्रज्ञा जो है उसको प्योर रखनी है, ठीक है। थैंक यू। ठीक। और किसी को प्रश्न है? अभी कहते हैं ये ईश्वर को हमको समर्पित हो जाना है, या ईश्वर को हम जो कुछ भी चीजें है उसको अगर समर्पित करनी है, तो ये ईश्वर है कौन? कोई आदमी है, कोई मनुष्य है, कोई स्त्री है, पुरुष है, कौन है ये?
कोई सत्ता है, कहीं कहाँ रहता होगा, कैसा होगा उसका स्वरूप, क्योंकि मुझे सब कुछ उसको दे देना है, समर्पित करना है वैराग्य करने के लिए। तो कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वरः क्या है? एक तो पुरुष विशेषः, उसकी सर्वनाम है, उसका विशेषण क्या है? ईश्वर का पुरुष विशेष है, जो सब पुरुषों में, मतलब जितने भी मतलब मनुष्य गण है, वो सब में बहुत ही विशेष है। हम जैसे मनुष्य जैसा नहीं है वो ईश्वर। एक चीज उन्होंने बताई। दूसरी चीज क्या बताई? क्लेश, जो पंच क्लेशा, आगे बात होगी सेकंड चैप्टर में, 5 क्लेशा, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा क्लेशा। तो वो ये 5 क्लेश से हर मनुष्य ग्रसित है। तो ये जो ईश्वर है वो 5 क्लेश से अतीत है। हम जो कर्म करते रहते हैं, मतलब अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, मिश्र कर्म, ऐसे हमारे कर्म करते रहते हैं और वो कर्म के फल हमको मिलते रहते हैं। पर ईश्वर जो होते हैं उनके कर्म होते नहीं है, उनकी सिर्फ लीलाएं होती है, या अकर्म होते हैं, या विकर्म होते हैं, सकाम कर्म नहीं होते, निष्काम कर्म होते हैं। तो वो भी बात आगे आएगी, कर्म के नियम जब समझेंगे तब। पर यहाँ से बेसिक समझना है। तो वो 5 क्लेश जो मनुष्य में होते हैं वो ईश्वर में नहीं होते हैं। हम कर्म करते हैं और उसके फल भोगते हैं। ईश्वर जो है वो फल नहीं भोगता है, कर्म नहीं करता है, इसलिए उसका विपाक नहीं होता है। मतलब क्या है कि जो फ्रूट्स मिलते, मतलब हमने पाप किया तो उसके बुरा फल मिलेगा, पुण्य किया तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। ऐसे हमको जो फ्रूट्स मिलते हैं वो ईश्वर को नहीं मिलता, क्योंकि वो कर्म ही नहीं करता है। तो क्लेश कर्म विपाक विपाकाशय ही अपरामृष्ट, अपरामृष्ट मतलब ये सबसे अतीत है, इससे भी जो ऊपर चला गया है, ठीक है, जो बियॉन्ड है, अनटचेबल है। ऐसी जो एक रियलिटी है, ऐसी जो कॉन्शियसनेस है, ऐसी जो सत्ता है, वो सत्ता को या ऐसी स्थिति को हम ईश्वरीय सत्ता कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 2 हाथ 2 पैर वाला कोई पुरुष या कोई स्त्री है या कोई मनुष्य ऐसे बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी एक सत्ता है जो सबको चला रही है। तो ऐसी सत्ता को, जिससे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ नियंत्रित हो रहा है, उसको मुझे समर्पण करना है। तो ये जो सत्ता के बारे में कहती है कि ये सत्ता हमेशा होती है और वो सब पुरुषों से भी विशेष होती है। और ये सत्ता क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, उसके आशय होते, मतलब आशय क्या मतलब होता है? जहां पर ये सब जो पाक है या कर्म जो है वो उसका आशय, उसका मतलब फाउंडेशन, उसके ऊपर बैठकर ही काम कर सकते हैं। तो वो सब भी उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? हम संकल्प करते कि मुझे ये ऐसा करना है, तो इंटेंशन होता है, इंटेंशन के बाद कर्म होते हैं और कर्म के बाद उसके विपाक आते हैं, मतलब उसके फ्रूट्स आते हैं। ये तीनों चीज नहीं है, संकल्प रहित काम करता है वो जो ईश्वरीय सत्ता है। उसको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, या इंटेंशन है पर विदाउट अपना स्वार्थ, मतलब विदाउट एनी पर्सनल इंटेंशन, यूनिवर्सल इंटेंशन को ध्यान में रखते हो, प्योर हार्ट से, जैसे आगे बात हुई ना, प्रज्ञा पूर्वक करते हैं, रितम भरा प्रज्ञा से, लोगों का भला हो, सबका भला हो, ऐसी स्थिति, ऐसे संकल्प के साथ वो अकर्म या विकर्म करते हैं और उसके विपाक को करते हैं ग्रहण, ऐसी सत्ता के बारे में। और वो सत्ता को हम क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। ठीक है, ईश्वर के बारे में ही 2-3 और चीजें आती है। एक तो हमको पता चल गया उसकी डेफिनेशन, क्लेश कर्म विपाकाशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। फिर कहते हैं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। तो क्या है वो? तत्र मतलब वहां, निरतिशयम कि जो सबका बीज है, जो किसी के ऊपर आश्रय
नहीं रख रहा है, ऐसा ऐसी जो सत्ता है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जैसे यहाँ हमने देखा कि जो बीज है उसके अंदर ही वृक्ष बना हुआ है, तो ये जो ईश्वरीय तत्व है या ईश्वरीय सत्ता है उससे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और निरतिशय, ये किसी के ऊपर डिपेंड, हम सब उसके ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि बीज से ही वृक्ष बनता है। तो जो सबका बीज है, सबका जो कारण है, बीज का मतलब है उसका सबका कारण है। जैसे मिट्टी है तो वो घड़े का कारण है, मिट्टी से ही अलग 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 बर्तन बनते हैं, वैसे ही हम सब जो बने हैं वो सबके पीछे जो तत्व जो है, जो सबका कारण है, वो ईश्वरीय तत्व है। उसका नाम अभी कोई कहेंगे गॉड पार्टिकल है या ये पार्टिकल है, अलग अलग नाम दे सकते हैं। कोई कहेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, या उसके पीछे भी कोई एक है। अगर फिजिकल रियलिटी में शास्त्रीय तरीके से देखने जाए तो कोई पुरुष है, या हम कहेंगे प्योर कॉन्शियसनेस है, या कोई भी हम नाम दे, परमात्मा है। पर वो जो है वो यहाँ हम कहते हैं वो ईश्वर है, सबको चलाने वाला, सबका कारण, उसका कोई कारण नहीं है, ऐसी सत्ता। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। अभी वो कर्म का नियम अभी आज नहीं करेंगे। आज यहां तक हम रखते हैं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, जो ईश्वरीय जो सत्ता है, जो सबको चलाने वाली है, वो को हम समर्पित हो रहे हैं, वो हमारा यहाँ पर भाव है। ठीक है। आराम से जा रहे हैं थोड़ा। अगर जल्दी हो, ऐसे आपको लगे कि थोड़ा स्पीड में हो रहा है, तो फिर हम थोड़ा कम करेंगे। पर मोस्टली मुझे पता है हम सबने मोस्टली एक बार तो हम योग सूत्र पढ़ लिया है, या थोड़ा हमको आइडिया आ गया, इसीलिए थोड़ा जल्दी से हम जा रहे हैं। पर आराम से एक एक सूत्र को न्याय तो दे ही रहे हैं। ठीक है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास क्या है? कि जो हमको प्राप्त करना है, समाधि की प्राप्ति करनी है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, जो भी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, उसके लिए जो भी मैं प्रयत्न करता हूँ, प्राप्त करता हूँ, वो अभ्यास है। और जो जो मेरे जीवन में दुखदाई है या जो मुझे नहीं चाहिए, उसके उससे मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, या उसको मैं छोड़ देता हूँ। ऐसी चीजें जो मुझे क्या करती है, मेरे मूल स्वभाव में जाने के लिए रुकावट पैदा करती है। तो ऐसी परिस्थितियों को छोड़ देना, निकाल देना, उससे डिस्टेंस कर देना, या मेरे अंदर जो कुछ अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो भी है, उससे अलग होना। क्योंकि मुझे पता है यही मेरा जो स्वभाव है, मेरे जो दुर्गुण है, वही मुझे अपने आनंद के स्वभाव तक लेकर नहीं जाने देते। जैसे अभी एक दृष्टांत देख रहा था कि ये लोग बंदर जो पकड़ते हैं, तो बंदर पकड़ने के लिए ये लोग क्या करते रहते हैं? तो बंदर पकड़ने के लिए ये लोग वो जो पेड़ होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा गड्ढा वगैरह होता है, और उसके अंदर उसको खाने पीने के लिए कुछ चीजें वगैरह डाल देते हैं। तो बंदर क्या करता है, उसके अंदर हाथ डालता है और वो चीजों को पकड़ लेता है, और फिर उससे बाहर निकलना, वो चीजों के साथ वो क्या है, अपने हाथ को बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, और फिर वो नहीं निकल सकता। तो उनको लगता है कि कोई ये हम फंस गए हैं, या ये चीजों ने हमको पकड़ लिया है। वो चीजों ने उसको नहीं पकड़ा था, उसने वो चीजों को पकड़ा था। तो माया ने हमको नहीं पकड़ा है, संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटियों ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने उसको पकड़ा है। तो जिसने उसको पकड़ा है वही उसको छोड़ पाएगा। हम क्या कहते हैं कि हम तो संसारी जीव है, हम तो ये इतनी सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है, ये है।
तो वो सब चीजें हम अपने आप को बहलाने के लिए करते हैं। वो सब चीजों को आपने पकड़ा है, अगर आपने पकड़ा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। आप मोहवश या कोई और डर के कारण या लोभ के कारण आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, पर वो हम बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते। पर जब वैराग्य आ जाता है, वीतराग आ जाता है, तृष्णा चली जाती है, तो फिर हम उसको छोड़ पा रहे हैं कि भाई ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। जब आप छोड़ देते हो वो छूट जाती, वो आपको नहीं पकड़ी है। तो वो अगर आपको क्लैरिटी हो जाए कि वैराग्य जो है, मैंने ही चीजों को, मैंने ही संसार को, मैंने ही ये जो दूसरी जो चीजें है उसको पकड़ कर रखा है, और उसको ही धीरे धीरे मुझे ही उसको छोड़ देना है। उसका नाम ही प्रज्ञापूर्वक, मतलब बुद्धि के साथ, भाव के साथ धीरे धीरे उससे डिस्टेंस मेंटेन कर देना, वही वैराग्य का सार है। तो अभ्यास और वैराग्य, और वैराग्य के बारे में हमने बात की कि अगर किसी के लिए नहीं छोड़ सकते कि इतना सारा मैंने कारोबार बनाया तो किसके लिए छोड़ूंगा, भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है, तो किसी का नाम देकर तो मन को संतोष होगा कि हाँ भाई उन लोगों ने संभाल दिया है। क्योंकि हमारा मोह होता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या, कौन ध्यान, तो ऐसे मोह से हम बंधे होते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने क्या बताया कि भाई ईश्वर को समर्पित कर दो। आपने जो काम कोई जाने तो नहीं वाला, ईश्वर को दे दो, वो ध्यान रखेगा। आपने घर बनाया है, बंगला बनाया है, फैक्ट्री बनाई, इतने पैसे कमाए, मान प्रतिष्ठा सब सब छोड़ दो। पर कहाँ छोड़े, बोलते कि कहाँ, रास्ते पे थोड़ी छोड़ दो। तो वो कहते हैं ईश्वर को दे दो, ईश्वर को समर्पित कर दो। तो ऐसे करके आप वैराग्य कर सकते। तो वैराग्य कैसे करना है, छोड़ना कैसे है, उसका रास्ता भी हमने सीख लिया। और अभ्यास कैसे करना है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक की तरह शाम, और फिर तीव्र संवेगाना मृदु मध्याधिमात्रत्वात्। ऐसे यहाँ तक हमारी बात हुई है। और वो ईश्वर कौन है, कैसे काम करता है, वो सत्ता क्या है, वो थोड़ा और डेप्थ में हम नेक्स्ट वीक से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक रखते हैं, और अभी हम ध्यान के लिए बैठेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे कि जो जो हमने सीखा है उसको फिर से रिपीट करना है, डाइजेस्ट करना है और डेप्थ में लेकर जाना है। ध्यान के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। ध्यान के लिए अपनी जगह पर बैठ जाइए। ध्यान के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। घड़ी चश्मे वगैरह निकाल देंगे, अगर हो सके तो थोड़ा अंधेरा कर देंगे, और आराम से शांति से जो भी जगह आपको पसंद हो वहां पर 10-15 मिनट के लिए बैठना है। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए, अवेयर हो जाइए। मैं आसपास के वातावरण के प्रति सजग हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। मेरे आसपास जो भी ध्वनियाँ, जो कुछ भी आवाज, जो कुछ भी अनुभूति हो रही है उसको साक्षी भाव से, समता भरे भाव से अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो कमरे में हम बैठे हैं उसका अनुभव करना है। पूरा कमरा, उसमें रहे चीज वस्तुएं, जो भी अनुभूति हो रही हो उसको साक्षी भाव से, समता भरे चित्त से अनुभव करना है। आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर हो जाइए। आसपास के वातावरण के प्रति मैं सजग हूँ, सभान हूँ। अभी धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर के प्रति सीमित कर दीजिए। मेरा पूरा शरीर, मेरी अवेयरनेस, मेरा ध्यान सिर्फ शरीर के प्रति
मैं शरीर के प्रति जागृत हो गया, अवेयर हो गया, सजग हो गया। मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा शरीर, शरीर के प्रति मैं सजग हो गया। सिर से लेकर पैरों तक, पैर से लेकर सिर तक, मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा शरीर और उसमें होने वाली संवेदनाओं का ध्यान। जो कुछ भी संवेदनाएं, अनुभूतियां हो रही है, उसको अनुभव करना है साक्षी भाव से, समता भरे चित्त से। ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, पीड़ा हो रही है, सुख मिल रहा है, जो कुछ भी अनुभूति हो, मैं अनुभव करने वाला साक्षी मात्र हूं। मैं ध्याता हूं, ध्यान करने वाला ध्याता। और मैं मेरे शरीर में उठने वाली संवेदनाओं का ध्यान कर रहा हूं। तो ये संवेदनाएं मेरा ध्येय बिंदु है। पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर तक, पैरों से लेकर सिर तक, जो जो भी संवेदनाएं महसूस हो रही है, उसके प्रति जागृत होना, वही मेरा ध्यान है। मेरे ध्यान का ध्येय बिंदु है संवेदनाएं, और मैं वो संवेदना को अनुभव करने वाला हूं। यही त्रिपुटी ध्यान है। तीन चीज से बना हुआ ध्यान का अनुभव। ध्याता, ध्येय और ध्यान। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। स्वाध्याय में स्व का अध्ययन करने के लिए भी जो विषय मैं चुनता हूं, वे मेरा ज्ञेय विषय हो जाता है। उसको जानने वाला मैं, और जानने की प्रोसेस ज्ञान। जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है, उसको धीरे 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 अपने हृदय के गहनतम क्षेत्र में अनुभव कर रहा हूं। जो कुछ भी अपने आप प्रकट हो रहा है ज्ञान, उसके प्रति सिर्फ सजग, सजग, सजग। ऐसा नहीं कि योग सूत्र के सूत्र ही आए, जीवन के छोटी मोटी चीजों, अभी तक जो भी घटित हुई, उसमें से कुछ ज्ञान पैदा हो गया और उसके प्रति मैं सजग हो गया। तो वो जो विषय या अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, वो मेरा ज्ञेय विषय हो गया, और मैं उसका ही ध्यान कर रहा हूं, उसको ही एक ही वृत्ति, वही विषय का चिंतन, मनन और निदिध्यासन। मुझे पता चल गया वैराग्य के बारे में, कौन कौन सी चीजों से मुझे वीतराग होना है, तृष्णा को हटाना है, कौन से विषय ज्यादा मुझे खींच रहे हैं संसार की ओर। अपने आप ज्ञान हो गया और मैं सजग हो गया ऐसे विषय के प्रति। इतना भी काफी है, पर्याप्त है, क्योंकि वो पहला चरण है। किस विषय के प्रति मुझे वैराग्य लाना है,
या मुझे ऐसी कोई चीज मिल गई कि जिसका मैं अभ्यास करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कोई मंत्र याद आ गया, कोई बिंदु याद आ गया, कोई नाद याद आ गया, कोई चक्र याद हो गया, कोई संवेदनाएं, कोई भी मूर्ति का, सांसों का ध्यान, कोई भी ऐसी अनुभूति, दिव्य गंध, सुगंध, दिव्य वाणी, दिव्य ध्वनि सुनाई दे, तो वो मेरा ध्येय बिंदु है, उसका मैं अभ्यास करने वाला हूँ। वो भी मेरे हृदय के अंतर मन में मेरे संस्कार अपने आप उभर कर सामने आ जाते। तो किस विषय का ध्यान करना, किस विषय का वैराग्य करना, किस विषय का अभ्यास करना, सब मेरे भीतर ही पड़ा हुआ है। और जब मैं शांत शांत निश्चल हो जाता हूँ, तो ये अनुभूतियां पैदा हो जाती है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, वितर्क विचारा आनंद अस्मिता, ईश्वर के प्रति प्रणिधान हो जाना, सब कुछ समर्पित कर देना, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक अभ्यास, भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय, सब स्पष्ट हो जाता है मेरे भीतर अंतर मन में, अपने आप अपने आप अपने आप, सहज सहज सहजता से। मैं ही अपना जीवन बनाने वाला या बिगाड़ने वाला हूँ। क्लिष्ट या अक्लिष्ट, प्रेय या श्रेय, दोनों रास्ते मेरे पास आते हैं। उसका चयन मैं ही करने वाला हूँ। तो श्रेय रास्तों को चुन सकूं ऐसा संकल्प करना है। वो रास्ते पे चलने के लिए श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि की प्राप्ति करनी है, अभ्यास करना है निरंतर निरंतर, सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार के साथ। वैराग्य करना है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा, वैराग्यम। उससे ही मैं अंतिम लक्ष्य समाधि मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो दृढ़ संकल्प श्रद्धा मेरे भीतर आ गई, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, आत्मविश्वास मेरा बढ़ गया, अध्यात्म के क्षेत्र में एक और कदम आगे, एक और कदम आगे, और आगे, और गहराई में, और गहराई में। और वहां प्रकाश ज्ञान की प्राप्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। सबका धन्यवाद। फिर से अभी अगले हफ्ते यही समय पर मिलेंगे। शुभ रात्रि। प्रश्न है तो रुक सकते हैं।